बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर। और चालाक अमीर जो खामोशी से अमीर हो जाते हैं उनकी 10 आदत होती हैं। यानी कि आपको पता चलता है कि 10 सालों में यार आपके पास तो कुछ भी नहीं था और 10 सालों में वो शख्स अमीर कबीर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये 10 आदत होती हैं जो उनको इन 10 सालों में अमीर तरीन बना देती हैं, क्योंकि वो खामोशी से ये काम करते रहते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं इस व्लॉग को मुकम्मल देखें। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सर, पहली चीज़, वो खामोशी से अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर काम करते रहते हैं। यानी कि आपको नहीं पता चलता, आपके साथ वो शेयर भी नहीं करते, वो ऐसी काम, ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसी एक्सरसाइज वो करते चले जाते हैं जिससे उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बरकरार रहती है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बरकरार नहीं है तो सर फिर आप दौलत कमाने, बढ़ाने, बेहतर फ़ैसले करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। ये क्या करते हैं, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करते हैं, फिज़िकली फ़िट रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल चॉइसेस और डिसीशंस बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और पता ये चलता है कि 10 सालों बाद चूँकि एक्टिव रहते हैं, चुस्त रहते हैं, काम करते रहते हैं और बेहतर फ़ैसले लेने की वजह से इनकी दौलत मुसलसल बढ़ती रहती है। नंबर 2 सर, ये कम से कम खर्च पर यकीन रखते हैं। यानी कि वो जो 10 साल का पीरियड मैं बता रहा हूँ, अगर कभी आप इनसे मिलें तो आपको लगेगा ये बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। आप इसे कंजूस कहेंगे, कंगाल कहेंगे, कुछ ना कुछ इनके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। लेकिन 10 सालों बाद आप इनके ठाट बाट देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने कर क्या लिया है, ये हुआ कैसे है। उसकी वजह क्योंकि इन्होंने अपनी मिनिमलिस्ट अप्रोच को कायम रखा और 10 सालों में जो एक्सट्रावेगेंसी थी, फजूल खर्ची थी, उससे बचे। तो अल्टीमेटली जो पैसा इन्होंने फजूल खर्च करना था, ज़ाया करना था, वो बच गया और 10 सालों में वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत कंपाउंड होके इकट्ठा होके आज आपके सामने और आपको हैरान कर रहा है। नंबर 3 सर, ये सेल्फ एजुकेशन करते हैं। यानी कि कुछ लोगों को ये होता है, वो अखबार पढ़ते हैं, उसमें फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, कारोबारी खबरें पढ़ते रहते हैं, कुछ कारोबारी किताबें पढ़ते हैं, कुछ कारोबारी न्यूज़ सुनते हैं, कुछ कारोबारी हलकों में बैठते हैं। तो अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ अटैच रखते हैं। यानी कि सेल्फ एजुकेशन जिसे हम कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, तो ये अपनी पर्सनल डेवलपमेंट मुसलसल रखते हैं। नंबर 4 सर, इन्होंने अपना 10 साल का प्लान बनाया होता है, गोल सेट किया होता है कि मैं आज शुरू कर रहा हूँ, अगले 10 सालों में मैंने ये अचीव करना है। तो सर ये स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं और ये फिर पता चलता है 10 सालों बाद कि ये वाकई अमीर हो चुके हैं। नंबर 5 सर, ये टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में बड़े माहिर होते हैं। यानी कि इन्होंने अपनी ज़ात को एक सेट पैटर्न पर चलाया है। उठना कितने बजे है, खाना कब खाना है, सोना कब है और किससे कब मिलना है, कब नहीं मिलना। ये अपने टाइम को वैल्यू करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं और इनका जो टाइम है वो करेंसी में बदलता चला जाता है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, वक्त पर सही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये टाइम भी इनको पे ऑफ करता है और अल्टीमेटली ये ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात में रहते हैं जहाँ से वेल्थ क्रिएशन हो सकती है और फिर आखिरकार आपका नेटवर्क, आपकी नेटवर्थ बना देता है और ये 10 सालों में इस लेवल तक चले जाते हैं कि लोग हैरान ही हो जाते हैं। क्योंकि आपका एक अच्छा रिलेशन आपको मिलियनर बिलियनर बना सकता है। वजह क्योंकि आपने चॉइस अच्छी की थी। तो ये क्या करते हैं, अपने टाइम और डिसिप्लिन दोनों को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। नंबर 6 सर, ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यानी कि रिस्क लेते हैं लेकिन कैलकुलेट करते हैं कि आज अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो 10 सालों बाद क्या होगा। हमने एक बिजनेसमैन को देखा, उसने कोई 40 साल पहले एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। उस वक्त वो बंजर ज़मीन थी और कोई वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आज वो अरबों रुपए की जायदाद है। अब वो कैसे अरबों रुपए की जायदाद, उसका विजन था कि आने वाले सालों में, ये लाहौर के आसपास की जगह, कि आने वाले सालों में ये यहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, लोग माइग्रेट करेंगे मज़दूरी के लिए, मुख्तलिफ़ कामों के लिए, तो ये जगह तब महंगी हो जाएगी। उस वक्त ये हज़ारों लाखों में मिली थी, आज करोड़ों में है।
यानी कि एक मरला करोड़ों में है, तो आप इमेजिन करें वो अरबों रुपए की जायदाद बन गई। तो ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है कि आप लंबे अरसे के लिए चीज़ों को सोचते हैं और फिर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट निकलता है। नंबर 7, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम में लंबे अरसे तक उलझते नहीं हैं, बल्कि अगर खुद सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना किसी से गाइडलाइन ले लेते हैं, किसी से रहनुमाई ले लेते हैं, ये पर्सनल कोचिंग ले लेते हैं, या किसी से मशवरा ले लेते हैं जिसको ये समझदार समझते हैं, और जाके अपने मामलात हल करवा लेते हैं, बजाय इसके कि उसी मामले में उलझे रहें, वक्त ज़ाया करते रहें, एनर्जी ज़ाया करते रहें, और अल्टीमेटली जो इन्होंने कामयाबी हासिल करनी थी वो नुकसान कर बैठे। तो ये ऐसा नहीं करते, बल्कि अपने प्रॉब्लम को टाइम पर सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 8 सर, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग के मालिक होते हैं, इनका प्लान कभी भी छोटा नहीं होता। सर ये वक्ती फ़ायदे को तरजीह नहीं देते, ये सोचते हैं कि अगर वक्ती तौर पे किसी चीज़ में अगर मुझे तंगी आ रही है, नुकसान आ रहा है, तो कोई मसला नहीं। ये देखते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, मेरी अगली नस्ल के लिए क्या होगा। तो सर ये इस तरह की थिंकिंग, प्लान्स रखते हैं, पैटर्न रखते हैं, जिसकी वजह से ये दौलतमंद हो जाते हैं। नंबर 9 सर, ये कभी भी अपने सारे अंडे एक बकेट में नहीं रखते, यानी कि ये कभी भी एक ही जगह से सारी दौलत नहीं कमा रहे होते। इन्होंने मुख्तलिफ ज़राए बनाए, कहीं से रेंटल इनकम आ रही है, कहीं पे ये सेल परचेज़ कर रहे हैं, कहीं पे ये पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे इन्होंने बिज़नेस शुरू कर रखा है, कहीं पे किसी के साथ पार्टनरशिप की हुई है। तो ये मुख्तलिफ जगहों से थोड़े पैसे चाहे आ रहे हों, ये कमाते चले जाते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर एक साइड बंद होगी दूसरी खुली है, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये सिलसिले इन्होंने बना रखे होते हैं, जिसकी वजह से इनका सर्किट बहुत अच्छा चल रहा होता है। और वक्त के साथ साथ एक अगर साइड के पैसे खर्च हो रहे हैं तो बाकियों के बच रहे हैं, और फिर ये पैसे इकट्ठे होते चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, और फिर इसी तरह इनकी दौलत में इजाफा होता चला जाता है। नंबर 10 सर, ये अपनी नेटवर्किंग में बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, यानी कि नेटवर्किंग तो करते हैं, लोगों से मेल जोल तो रखते हैं, ताल्लुकात तो बनाते हैं। ये शादियों भी उनकी में जाते हैं जहाँ से इनको बेनिफिट होता है, जहाँ से इनको बिजनेस मिलना है। ये गिफ्ट भी उसे देते हैं जहाँ से इनको बिजनेस आ सकता है। ये पार्टियाँ भी उनको देते हैं जिनके पास इनको पता है कल को मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो ये नेटवर्किंग में बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। आप इसे मटेरियलिस्टिक कह लें, आप अपॉर्चुनिस्ट कह लें, लेकिन अल्टीमेटली ये एक वेल्थी अप्रोच है। तो सर ये 10 चीज़ें, 10 आदात अगर आप भी अपना लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले 10 सालों बाद आज अपनी वेल्थ आप कैलकुलेट कर लें, 10 साल बाद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप 10 सालों बाद मुझे फ़ोन करके अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, इज़्ज़त दे, वक़ार दे, तो आप 10 सालों बाद मुझे बताइएगा कि सर 10 साल पहले 2025 में मैंने आपकी ये व्लॉग देखा था, और 2035 से आज, और आज मेरी नेटवर्थ ये है। आज की नेटवर्थ मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ 10x 10 टाइम्स इससे ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आज आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आप उस वक्त इस करंट वैल्यू के साथ इस जगह पर खड़े होंगे। और अगर आप ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है आप 10 लाख के मकरूज़ हो जाएं। सर व्लॉग आपको कैसा लगा? सर आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ, बिजनेसमैन के साथ, कंपनी ओनर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस कंटेंट से आपको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। मेरा यकीन है कि आपसे मुलाकात होगी किसी हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में या फिज़िकल प्रोग्राम में, क्योंकि आप सीखने से लगन रखते हैं और अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखिए और आगे बढ़िए। आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।